अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद आपके पास जॉब की और बिज़नेस की और स्टडी की कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप ये तमाम मुकम्मल वीडियो देखते हैं तो आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद अगर आप वहाँ पे कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई स्टडी प्रोग्राम जो है वो करना चाहते हैं तो आप ये तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मौजूद है और आप कनाडा के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप वहां पे जो लेस देन 6 मंथ का जो कोर्स है उसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेस देन 6 मंथ का जो कोर्स है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको कानूनी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी सर्टिफिकेट के अंदर, डिप्लोमा के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसी टाइम के लिए आपको वर्क परमिट भी अलाउड हो जाता है। और आप उस दौरान कोई ऐसा डिप्लोमा करते हैं जो वहाँ पे हाईली इन डिमांड है तो आप जैसे ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे आपको बहुत आसानी से वहाँ पे जॉब मिल सकती है। और सेकंड, अगर आप विज़िट के ऊपर वहाँ पे जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ स्पेशली जो मेड इन कनाडा वो आप लेते हैं और उसको आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री के अंदर आप उसे समझते हैं कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो आप ड्यूरिंग विज़िट वीज़ा इन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद होते हैं और उनके पास उन कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। कनाडा इन कंट्रीज़ के लाइसेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और इनके लाइसेंस के ऊपर आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो वेट कर रहा होता है कि हमें इस तरह का कोई वैल्यूएबल जो रिसोर्स है वो मिल जाए। चूँकि अगर वो कनाडा से बाहर किसी कंट्री से मंगवाते हैं तो वो डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता, मीन्स उसके ऊपर टाइम लगता है, उनको वर्क परमिट जो है वहाँ पे भेजना पड़ता है, उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है। और ऐसे सिनेरियो में जब आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा कनाडा के अंदर मौजूद होते हैं और आपके पास लाइसेंस होता है तो आपको वो वहाँ पे आपकी ट्राई भी ले लेते हैं तो उनको जो है वो एक बेहतरीन जो रिसोर्स होता है एक्चुअली उसका पता चल जाता है ये हमारे काम का भी है या नहीं। तो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आप एज अ ड्राइवर वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का या किसी और किस्म का डिप्लोमा है और वो काम जानते हैं उस पर भी हो सकते हैं। अगर आप शेफ़ हैं वो भी, अगर आप एक अच्छे कस्टमर सर्विस के आदमी हैं, कर्टियस सर्विस प्रोवाइड करने के आप माहिर हैं तो बिल्कुल आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां जो आपको वहाँ पे जॉब ऑफ़र कर देती हैं। पहले होता था कि आप टूरिस्ट वीज़े के बाद आपने लाजमी तौर पे वापस जाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वहाँ पे मौजूद होते हैं तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन आपने सिर्फ इतना करना होता है, जाने से पहले आपने अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड, जिस फील्ड के अंदर आपने काम करना है उसकी बाकायदा आपने जॉब हंटिंग करनी है। एक इनकी वेबसाइट है जॉब बैंक, एक इनकी वेबसाइट है जिसका नाम है jobsbank.canada, तो इसके ऊपर आप अप्लाई करते रहें। इसके अलावा आपने वहाँ पे अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है। नेटवर्किंग मींस आपने लोगों से मेल जोल जो है वो रखना है और आपने लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करनी है। जितने लोगों से आप मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी जॉब के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप वहाँ लोगों से ज़रूर मिलें जब आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनसे जब आप मिलेंगे आपको मुख्तलिफ़ जॉब्स जो हैं उनकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलेगा और किस जॉब में कितने पैसे कमा सकते हैं और कहाँ पे वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनका प्रॉपर जो है उनकी जॉब हंटिंग का जो तरीका क्या है वो तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है,
अगर किसी के पास 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है और वो अपने होम कंट्री के अंदर बैठ के ये सोच रहा है कि उससे कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके एवज़ अगर आपके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपए हैं, लेकिन आपका प्रूफ ऑफ इनकम जो है जस्टिफाइड है और रेगुलर है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके कम से कम 6 मंथ जो है वो आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, आपका FRC होना चाहिए, मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। FRC आप जिसमें आपकी तमाम फैमिली की डिटेल्स होती हैं वो इसके अंदर मतलब शामिल होती हैं, वो होना चाहिए। इसके साथ आपके पास लास्ट 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसकी तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, और 3 जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप होती हैं वो अपने साथ लगानी होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन के वो साथ अटैच होने चाहिए, और आपने कम से कम पिछले 3 साल की जो रिटर्न्स हैं जो आपने FBR के अंदर जमा करवाई होती हैं वो आपकी प्रॉपर रिटर्नें जमा होनी चाहिए, और वो आपने साथ पेपर भी लगाने होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके अलावा कोई एडिशनली किसी चीज़ के ऑनर हैं, किसी चीज़ के मालिक हैं, तो आपने उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा देने हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ पासपोर्ट आपका, आपकी तस्वीरें, FRC, शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, और एक आपने जो है कवर लेटर लिखना होता है। इसके साथ आपने वहाँ की होटल बुकिंग और जो एयर टिकट्स हैं उनकी रिजर्वेशन कर लेनी है। ये बस चीज़ें हैं, अगर ये आपकी कंप्लीट हैं, इन सब चीज़ों में टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। सपोज़ आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं किसी जॉब से या किसी बिज़नेस से, तो वो आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, और उसके एवज़ आपकी जो लास्ट 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए, और उसमें अगर 15 से 20 लाख आपके पास मौजूद हैं तो आपको कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपके पास 1 करोड़ भी अकाउंट में मौजूद हो, लेकिन आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं है, तो आप यकीन कर लें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कनाडा जो है इसकी इमिग्रेशन सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल तरीन भी है, तो इसको सिर्फ आपने स्मार्टली जो है इसके साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ताकि किसी भी सूरत में अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया, अगर आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जो आपकी इनकम से, आपकी रियलिटी से मैच ना करता हो, तो वो डेफिनेटली आपके जो है वीज़े के ऊपर रिजेक्शन का बायस बनेगा। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो जाने से पहले आप अपना सर्च करें, पूरा वर्क करें, आप किस फील्ड के अंदर वहाँ पे जाना चाहते हैं। आप जो फील्ड आप चूज़ करते हैं उसके रिलेटेड आप देखें जॉब्स किस एरिया में ज़्यादा हैं, और इसके बाद अगर आप वहाँ पे फैमिली टूर के लिए जाना चाहते हैं, वैसे एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर करने जाते हैं कनाडा को, तो डेफिनेटली एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और जो एज अ टूरिस्ट जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनके रिसोर्सेज भी इतने होते हैं और उनको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी ज़रूरी होती है। और सबसे मेन बात, आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, मतलब आपके पासपोर्ट पे पहले कोई वीज़ा ना लगाओ, तो उस पे भी आपको कनाडा का वीज़ा जो है मिल सकता है, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।